हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो राधे राधे। मॉर्निंग के समथिंग 6 बज रहे हैं और यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। पतिदेव भी सो रहे हैं, बाबू भी सो रहे हैं और मैं जग चुकी हूँ, मैं उठ गई हूँ। तो उठते समय जो पहले हम काम करते हैं ना, तो वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले आप किसी का भी कहते हैं कि फेस नहीं देखना चाहिए। अपने हाथों हाथों मतलब दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाकर और फिर मंत्र का जाप करना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए और फिर उसको 3 बार चूमना चाहिए और अपने फेस पर लगाना चाहिए। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर वालों को देखो चलता है, अगर हम तुरंत बाहर निकलते हैं तो बाहर पता नहीं किसी का कैसा चेहरा हो, है ना। तो बाहर निकलकर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो घर वालों का तो आप देख सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि घर वालों का भी नहीं देखते हैं। वो सबसे पहले जाते हैं अपने मंदिर और मंदिर में अपने भगवान जी के दर्शन करते हैं, फिर बाद में सबके चेहरे को देखना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। ये चीज़ें हमारे पिताजी कहा करते थे कि सबसे पहले अपनी गदेलियों को देखो, फिर उसके बाद आगे काम करो, है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना ढेर सारा कोहरा है। हमारे यहाँ कानपुर में तो बहुत ज़ोरदार, बहुत कड़ाके की ठंड है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ का ठंड का क्या हाल है। तो फिलहाल यहाँ पर तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। जो मतलब डेली मर्रा का जो हमारा काम होता है वो सारे काम मैं करके आ चुकी हूँ। चाय वगैरह मैंने पी लिया है। तो आलू भी उबाल कर मैंने रख दिए, क्योंकि आज आलू उबाल कर मैं जैसे कि टमाटर वगैरह डालकर फ्राई किया जाता है ना, उसी तरह से मैं उसको सब्जी बनाऊंगी और पराठे सेक रही हूँ। क्योंकि इतनी जल्दी मॉर्निंग में, चाहे जितनी जल्दी उठ जाओ आप, 6 बजे उठो, 9 कब बच जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल काम करते करते टाइम निकल जाता है। एक तो ठंड में होता क्या है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं तो थोड़ा कम चलते हैं। आप चाहे जितनी जल्दी चलाने की कोशिश करो, लेकिन मतलब कहने का कि टाइम हो ही जाता है। तो इस समय में, और वैसे भी मैं मॉर्निंग में दाल चावल बनाती नहीं हूँ। बनाती हूँ दोपहर लंच के टाइम में और जब गर्मियाँ आती है ना, तो दाल बना लेती हूँ, चावल नहीं बनाती हूँ। लेकिन अभी तो बिल्कुल भी दाल चावल बनाना, मतलब दाल वगैरह बनाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्योंकि ठंडी में दाल वैसे थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है। गरम गरम खाओ तब अच्छी लगती है। तो मन होता है तो शाम को बना लेती हूँ या तो फिर दोपहर में बना लेती हूँ। फिलहाल अभी नहीं बना रही। अभी तो मैं यहाँ पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना है। तो सब्जी और गरम गरम पराठे, रोटी भी इस समय कम चल रही है, पता नहीं क्यों रोटी भी नहीं अच्छी लग रही है। तो अधिकतर इस समय हमारे यहाँ जो है ना, पूड़ी पराठा जो है मैं अधिकतर बना रही हूँ, रोटी भी बहुत कम ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा पराठा सीख रहा है और पराठे भी उतने ही सेकूंगी जितने पराठों की ज़रूरत है। जैसे पतिदेव लंच में ले जाएंगे और जो भी कुछ खाना होगा वो एक दो खा भी लेंगे, और 2 पराठे बाबू के लिए नाश्ते के लिए और 2 पराठे अपने लिए। तो बस उतने ही पराठे सेकूंगी और बाकी का जो है आटा उठा कर रख दूँ। क्योंकि ठंडी में क्या होता है ना, पराठे वगैरह सेक कर रख दो तो ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। गरम गरम खाओ तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मतलब सही लगते हैं। तो मेरा तो यही काम है, जब खाना होता है तो तुरंत ताज़ा ताज़ा बनाओ गरम गरम और तुरंत ही खा लो। सर्दी में तो कुछ भी आलस नहीं है बनाने में। तो यहाँ पर पतिदेव मेरे जा चुके हैं और हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया है। तो अब आ रही है सफाई की बारी। तो बाबू मेरा क्या कर रहा है, कार्टून देख रहा है और मैं जो हूँ रजाई वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी और फिर इसके बाद झाड़ू वगैरह मारना है। तो जो अपना डेली का काम है। और देखिए हमारी रजाई में खोली अभी भी नहीं चढ़ी, क्योंकि इसके पहले जो खोली थी वो खोली फट सी गई है। तो मैंने कहा उसको नहीं चढ़ाऊंगी, 2-4 दिन की बात है, आएगा ले लूँगी, वरना फिर देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो ये मैंने बनाया है टमाटर गाजर और चुकंदर का सूप। रखा हुआ था काफ़ी दिन से, मैं सोच रही थी, लेकिन वो कह रहा था बार बार भूल जा रही। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं इसको बना कर ही रहूँगी। तो फिलहाल मैंने बना लिया है और आंवले को उबाल के रखा हुआ है, एक चुकंदर भी उबाल कर रखा हुआ है उसको सलाद में खाने के लिए। तो ये बाबू के लिए लेकर आई हूँ। तो बाबू मेरा जितना पी नहीं रहा था उससे ज़्यादा तो नाक मुंह बना रहा था। बोलता है जैसे खून लेकर मम्मी आई हो, मैं नहीं पीऊँगा। और वाकई में इतना गजब का टेस्ट था कि मैं बता नहीं सकती।
बहुत गजब का टेस्ट था। और सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम पीने में शरीर में मतलब गर्माहट भी पहुंचती है और हेल्दी भी होती है। लेकिन वो इस तरह से नाक मुँह उसको क्या है ना, अगर जैसे टमाटर का केवल सूप दे दो तो बड़े आराम से पी लेता। अगर इनको पता चल गया कि गाजर और चुकंदर सब मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है, बल्कि टेस्ट भी अच्छा रहा था, लेकिन इन ये नाम सुनकर ही मतलब नाम सुनकर ही क्या बोलते हैं इनको प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, जो आंवला आप लोगों को दिखाया था ना, तो उसकी चटनी बनाने के लिए। क्योंकि एक दिन पहले पति देव बोल रहे थे कि चटनी वगैरह नहीं है क्या, तो मैं अक्सर करके क्या करती हूँ कि जैसे आंवला होता है ना, उसको बॉयल करके इसकी चटनी बनाकर रख देती हूँ। तो आराम से ये हमारी 5-6 दिन चल जाती है। आप चाहे जिस तरह से खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, कितना खाओगे, तो मैं उसी हिसाब से बना कर रख लेती हूँ। तो ये 5-6 दिन हमारी बहुत अच्छी चल जाती है। और आंवला तो वैसे भी हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। तो और आंवले को उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया। जब हमारी चटनी ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है फिर से मैं बना लूँगी, ख़राब तो होना नहीं है, ठंडी का सीज़न है। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन गई है। तो ये देखिए, चटनी इस डिब्बे में भर कर मैं रख दूँगी बाहर वाली टेबल पर, और रात में फ्रिज में लगा देती हूँ, और फिर मॉर्निंग में मैं लगा देती हूँ, निकाल लेती हूँ। गाइस, और वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है। अभी 1:30 बज रहा है, अब हल्की सी धूप दिख रही है। और मेरे यहाँ का तो ये बिस्तर उठता ही नहीं, सारा दिन ऐसे पड़ा रहता है। ये देखो, पड़ा है ना। बस क्या होता है कि जब बाबू कोचिंग वगैरह जाएंगे तो इसका जो चादर वगैरह है इसको झाड़ देंगे, और फिर वो ऐसे ही वो पड़ा रहेगा। तो बिस्तर तो अभी उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिस्तर भी यही सोच रहा है कि कब मुझे रेस्ट मिलेगा। और आज से जो है हमारे बाबू का स्कूल खुल गया है। तो फिलहाल आज तो मैंने नहीं जाने दिया था, क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से जाने नहीं दिया। मैंने कहा कल से जाना। और अभी वो गए हैं अपनी कटिंग कराने, हेयर कट कराने, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हमने कहा अभी स्कूल जाओगे तो फिर डांट भी पड़ेगी, तो बाल वगैरह कटा लो, ठंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ के ठंड का क्या हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आंवले की भी चटनी बना कर रख दी है, और अभी शाम को लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रख दूँगी, ताकि फटाफट से जो भी काम करना चाहूँ वो हो जाए। जो भी कुछ बनाना चाहूँ तो उसमें जल्दी से यूज कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब लहसुन अदरक बैठ कर पीसूँ, है ना। तो पीस कर पेस्ट बना कर रख लूँगी, तो वो तो जब जी चाहे, जैसे जी चाहे वैसे यूज़ कर लो, तो ये फ़ायदा रहता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को मतलब शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, अब मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।